वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रोड टू ज़ीरो बिलिंग की वीडियो नंबर 2 आपके सामने हाजिर है। अभी हमने वीडियो नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि आपने अपने घर का टोटल जो है ना लोड मालूम करना है कि कितना है, कितना वॉट आपके घर के टोटल लोड के हैं, वो आपको मैंने कैलकुलेट करना सिखाया था। इस वीडियो का हमारा टॉपिक ये है, इसमें मैं आपको ये बताऊँगा। सेकंड जो आपने अपना कॉन्सेप्ट जनरेट करना है, डेवलप करना है, वो ये है कि नो योर किलोवाट आवर्स। अपने जो आपका लोड है उसके किलोवाट आवर्स आपने मालूम करने हैं। किलोवाट आवर्स क्या होते हैं? ये कोई ऐसी अजीब बात नहीं है, इसको आम अल्फाज में अगर आप बोलें तो किलोवाट आवर्स जो होते हैं वो आपके होते हैं यूनिट्स। ये वही यूनिट्स होते हैं जिसके ऊपर आपके बिजली के बिल बनते हैं और भारी भरकम बम हमारे ऊपर गिराए जाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम यहाँ पे किलोवाट आवर्स निकालना सीखेंगे कि आपके घर के किलोवाट आवर्स कितने हो रहे हैं, यानी कि आपके बिजली के जो यूनिट है वो किन चीज़ों से बन रहे हैं और किस तरह डेवलप हो रहे हैं। तो किलोवाट आवर्स निकालने के लिए सबसे इसका फॉर्मूला ये होता है, वॉट मल्टीप्लाई बाय आवर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू किलोवाट आवर। ठीक है जी। अभी हमने पिछली वीडियो में कैलकुलेट ये किया था कि हम हमारे घर के वॉट्स हमें पता थे कि कितने वॉट्स हैं, ठीक है जी, चीज़ों के, मगर हमें उसके आवर नहीं पता थे कि कितने घंटे वो चल रहा है। हमेशा घंटों में बात होगी, ठीक है जी, क्योंकि वॉट आवर हमें मालूम करना है और उसका डिवाइड बाय 1000 किलो वाट आवर मालूम करना है। ये किलो वाट आवर जो होता है आपका, यही इज इक्वल टू यूनिट होता है आपका बिजली का, जिसपे आपका टैरिफ लगता है, छोटा बड़ा बहुत बड़ा टैरिफ, उसके सारे टैक्सेस, सारी जो है वो एडजस्टमेंट है, क्वार्टरली एडजस्टमेंट है, सब जो है ना वो इसके ऊपर लगती है आपके किलो वाट आवर्स के ऊपर। तो ये किलो वाट आवर जो है ना, ये आपकी वो लगाम है घोड़े की जिसको आपने पकड़ना है। अगर ये आपने कंट्रोल कर लिए तो जाहिर है क्या करेगी, जब आपके पास जब बेसिक यूनिट ही नहीं होंगे तो क्या आपके ऊपर टैक्स लगाएगी हुकूमत, क्या आपके बिजली वाले आपको परेशान करेंगे। तो बात असल में ये है कि इसको कंट्रोल करना है हमने। तो इसको कंट्रोल करने के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि आपने लास्ट वीडियो में हमने वॉट्स निकाल लिए थे अपने घर के सारे के, क्या वॉट्स हो सकते हैं। तो लेट सपोज हमारे घर के वॉट निकले हैं 1000 वॉट्स, ठीक है जी। लेट सपोज 1000 वॉट्स हमारे निकले हैं। जब हमने सारी अपनी फ्रिज पंखे लाइटों को, फॉर एग्जांपल 18 वॉट का एक बल्ब था, उसके वॉट हमने और सारे फ्रिज पंखे लाइटें जूसर ब्लेंडर के वॉट हमने प्लस कर लिया, तो हमारे पास आ गया कि हमारा तो 1000 वॉट जलेगा घर में ना। अगर हम सारे अपने घर की लाइटें खोल दें, पंखे खोल दें, तो 1000 वॉट हमारा जलेगा, ठीक है जी। वॉट हमारे पास आ चुके हैं लास्ट वीडियो में। यहाँ पे हम अपने किलोवाट आवर्स मालूम करना चाहेंगे ताकि हम अपने मीटर को कंट्रोल कर सकें, लगाम दे सकें। तो हमें फौरन टाइम लेकर आना है, यानी कि घंटे लेकर आने हैं कि ये जो हमारा वॉट्स का लोड था, 1000 वॉट्स का लोड था, ये हमारे घर में कितने घंटे चलता है एक दिन में, ठीक है जी। तो लेट सपोज 1000 वॉट का हमारा लोड है, लेट सपोज 24 घंटे ही चल रहा है, 24 आवर्स चल रहा है, डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। तो इसको आप सिंपल सिंपल इसकी कैलकुलेशन कर देंगे, 1000 ज़रबे 24, तो 24,000, ठीक है जी। उसको आप डिवाइड कर देंगे 1000 से, ठीक है जी। तो 24,000 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 24, इसका आंसर आया। तो 24 किलो वॉट आवर हमारे एक दिन के अंदर, यानी कि हमने एक दिन का हिसाब लगाया कि एक दिन में कितने घंटे चल रहा है। तो 1000 वॉट अगर हमारा 24 घंटे चल रहा है एक दिन के अंदर, तो उसके किलोवाट आवर्स कितने बनेंगे एक दिन के? अभी एक दिन की बात हो रही है, एक दिन, ठीक है जी। तो 24 किलोवाट आवर्स बनेंगे। 24 किलोवाट आवर्स का मतलब ये है कि 24 यूनिट हमारा मीटर गिरा देगा एक दिन में, ठीक है जी। 24 किलोवाट आवर्स इज इक्वल टू 24 यूनिट, यानी कि 24 यूनिट आपके एक दिन में गिर जाएंगे, ठीक है जी। अब हम इसके ऊपर उतरेंगे कि भाई हमने लगाम कहाँ पे देनी है और कैसे देनी है, ठीक है जी। पिछली वीडियो में हमने सीधे सीधे तो ये कर लिया था कि जो हमारे घर में चीज़ें लगी हुई थी उसको हमने वॉटेज प्लस कर लिए, और वॉट्स को अब हमने कितने घंटे चलाए एक दिन में उसको प्लस कर लिया, और जो है मल्टीप्लाई कर दिया उससे घंटे से और डिवाइड कर दिया 1000 से, तो हमारे पास किलोवाट आवर्स आ गए। अब ये एक दिन के हैं। अब ये 24 को अगर आप 30 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आपके टोटल जो है ना यूनिट आ जाएंगे महीने के। अगर मैं 24 को 30 दिन से भी करूँ, कि मैंने कहा कि मेरे एक दिन में 24 यूनिट गिर रहे हैं, ठीक है ना, मेरे लोड के हिसाब से, तो उस हिसाब से जो है 24 को मैं 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 24 मल्टीप्लाई बाय 30 डेज इज इक्वल टू 720, ठीक है जी। 720 यूनिट बनेंगे मेरे मंथ के, 720 यूनिट मंथ, ठीक है जी। तो 720 यूनिट मंथ का मतलब ये है कि अब आप लगा लें हिसाब के, 720 यूनिट पर आपको क्या टैरिफ लगेगा क्या नहीं लगेगा, और बात कहाँ से कहाँ जाएगी। 720 यूनिट के बिल का मतलब है कि आप आराम से जो है ना आपका
आधे लाख के करीब तो पहुंचेगा बिल, ठीक है जी, आधे लाख से तो ऊपर ही जाएगा आपका, ठीक है। तो ये 720 यूनिट जो है आपके, ये आपने बहुत तरीके से निकालना सीख लिए हैं कि आपका जो लोड था, आपने पहले हर लोड के वॉटेज मालूम करने हैं कि यार उसकी डेटा शीट से कि कितने वॉट की कौन सी चीज़ है आपकी। जैसे आप अपने बल्ब का हिसाब रखते थे कि 18 वॉट का 20 वॉट का बल्ब है, उसके बाद जो है सारी चीज़ों के वॉट्स को आपने प्लस कर देना, उसको प्लस करके यहाँ रखना है, यहाँ रखने के बाद कितने घंटे वो चलेंगे उन घंटों का यहाँ रख के 1000 से डिवाइड कर देना, तो आपके किलो वाट आवर आ जाएंगे। हमारा जो मेन टारगेट है वो किलो वाट आवर्स को ही यहाँ पे कंट्रोल करना है। इसके बाद जो है हम यहाँ पे उतरेंगे नीचे के डिटेल में, इसको मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। अब हम नीचे उतरेंगे डिटेल में। किलो वाट आवर जो है हमारी ज़ाहिर चीज़ों से बन रहे थे, अब चीज़ों के हम वाट जो है और उनकी कितने घंटे उसको चला रहे हैं उसके ऊपर अब हम फोकस करेंगे। लेट सपोज अगर मैं जो है मैं आपको बता दूं, एक 12 वाट का सेवर मेरे घर में चल रहा है और तो उसको उसके अगर मैं किलो वाट आवर्स मालूम करना चाहूँ एक महीने के, तो कैसे करूँगा? तो उसके लिए मुझे पहले आवर, ऑपरेशनल आवर पता होने चाहिए। तो 12 वॉट का है तो मैं पहले वॉट लिखूंगा यहाँ, इज इक्वल टू वॉट इज इक्वल टू 12, और आवर में लिखूंगा कितने आवर चलेगा, ठीक है। वो चलेगा 24 आवर, ठीक है। डेज में लिख देता हूँ, कितने डेज हैं, 30 दिन चलेगा, ठीक है। 12 वॉट का सेवर है, मेरा एक सेवर है 12 वॉट का, 24 घंटे चलेगा, मैं बंद नहीं करूंगा उसको कभी, और मेरे दिन है 30, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास किलो वॉट, आपके पास वॉट आवर आ जाएगा, ठीक है। उसको फिर डिवाइड करेंगे किलो 1000 से, तो किलो वॉट आवर्स आ जाएगा। तो 12 मल्टीप्लाई करूंगा मैं 24 से, फिर उसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं 30 से, 8400, 8640, ठीक है। ये मेरे वाट आवर आ गए, ठीक है। वॉट्स का मैंने 12 वॉट का मैंने आवर से मल्टीप्लाई किया और दिन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे टोटल वाट आवर आ गए, ठीक है जी। अब मैं इसको किलो वाट आवर में करने के लिए डिवाइड कर दूंगा 1000 से, ठीक है। तो मेरे पास आंसर यहाँ पे आएगा 8.640 kWh, किलो वाट आवर, जो कि बराबर है आपके यूनिट्स के। एक 12 वॉट का जो एनर्जी सेवर एलईडी आपके घर में लगा हुआ है, अगर वो 24 घंटे चल रहा है, जैसे बरामदे का है, वॉशरूम का है, किचन की ऐसी जगह है, बहुत से घर में फ्लैट्स में रोशनी नहीं होती कुछ जगहों पे, वहाँ एक अगर आपने 12 वॉट का बल्ब जलाया हुआ है छोटा वाला और वो 24 घंटे चल रहा है और 30 दिन चल रहा है, बंद नहीं हो रहा, 8.6 यूनिट आपके मीटर के वो घुमा देगा, ठीक है जी। अब आप ज़रब दे दें, अगर ऐसे 12 वॉट के 6 बल्ब किसी घर में जल रहे हैं और मुसलसल चल रहे हैं, तो एक बल्ब का मेरे पास जो है वो एक 12 वॉट के बल्ब के यूनिट आ गया मेरे पास मुसलसल जलने में। अब मैं इसको अगर कैलकुलेटर पे इसको मैं कहूँ कि मेरे पास लेट सपोज 5 बल्ब घर में ऐसे हैं जो 24 घंटे चलते रहते हैं, तो 5 ज़रबे 8.640, ठीक है जी, 43.2 यूनिट। अगर 12 वोल्ट के 5 बल्ब आपके घर में चल रहे हैं और पूरे महीने चल रहे हैं, तो 43 यूनिट आपके वो गिराएंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि आपने अपने जो ये वॉट्स निकल के आ रहे हैं और इसके जो आवर्स आ रहे हैं, इन आवर्स को आपने कंट्रोल करना है, यानी कि आपने कम घंटे अपने वॉट्स चलाने हैं, ठीक है जी। तो मैं ये कहता हूँ, जो हर बड़ा बेचारा अपने घर का जो जिम्मेदार आदमी होता है, जो अपने बच्चों को बातें बोलता है, वो यही बोलता है बल्ब बंद करो बेटा, ठीक है। तो 12 वॉट का, कमरे में नहीं बैठे हो लाइट बंद करो, कमरे में नहीं बैठे हो पंखा बंद करो, बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। तो वो जो लोग बेचारे कह रहे होते हैं कि ये पंखे लाइटें बंद करो, अगर वहाँ पे बैठे हुए नहीं है आप या कमरा यूज़ नहीं हो रहा, तो वो बेसिकली अपने वाट्स, उनके वाट्स तो होते हैं, उसके आवर बचा रहे होते हैं वो, ठीक है। उसके आवर बचा रहे होते हैं कि ज़्यादा आवर ना चल जाए, ज़्यादा घंटे ना चल जाए, उसके घंटे बचा रहे होते हैं, क्योंकि वॉट्स जब मल्टीप्लाई होता है घंटे से तो बनता है वॉट आवर, ठीक है। तो वॉट आवर डिवाइडेड बाय 1000 बनता है आपका किलो वॉट आवर, और वही आपका बराबर होता है यूनिट के बिजली में, ठीक है। ये एक दफ़ा आपने जहन में अपने बिठाना है इस चीज़ को
बहुत से लोगों को नहीं पता, हम पंखे चला रहे हैं, बिजली वो चला रहे हैं, हमारा इतना बिल आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है, कैसे बिल बनता है। तो भाई बिल ऐसे बनता है, बिल हवा में नहीं बनता कभी भी। जो किलोवाट आवर्स आप यूज करेंगे उसी के ऊपर आपका बिल बनेगा। यही आपकी वो घोड़े की लगाम है जिसको आपने पकड़ना है, ठीक है जी। तो अब क्या होगा, एक से 12, लेट सपोज 100 वाट का लोड है, एक 100 वाट का पंखा है आपका, 100 वाट का है फैन, ठीक है। आपकी मर्जी है कि आप कमरे में बैठे हुए हैं तो उसको चलाएं, और कमरे से जाएं तो बंद कर दें। लेकिन आपकी मर्जी है, कमरे में बैठे हुए चल रहा है, उठ के गए वॉशरूम होके आए, आधे घंटे में 15 मिनट में वॉशरूम होकर आए, कहीं होके चलेगा, दुकान चलेगा, 1 घंटे बाद आए, वो 1 घंटे तक चलता रहा। तो एक बात याद रखेंगे कि 100 वाट आप दुकान से होकर आए बाहर, मल्टीप्लाई बाय 1 आवर, 1 घंटे तक चलता रहा, ठीक है ना। तो 100 वाट आवर उसने खा लिए। 100 वाट आवर का डिवाइड कर दें 1000 से, तो 0.1 किलोवाट आवर आ गया आपके पास। 0.1 यूनिट उसने गिरा दिया 1 घंटे में 100 वाट के पंखे में, ठीक है। अगर ये एक दिन में आपने ऐसा किया है, ठीक है, एक दिन में आपने ये किया कि आप कमरे से उठे और 1 घंटे में बाहर सिगरेट पी के पान के खोखे से आ गए, उठो, कमरे का पंखा चल रहा था, 100 वाट वो खा रहा था मुसलसल, तो एक दिन आपने ऐसा, आपको लगेगा ये तो 0.1 किलोवाट आवर है। किलोवाट आवर मतलब 0.1 यूनिट, 0.1 यूनिट आपका, यानी कि 1 यूनिट भी नहीं है, 0.1 यूनिट है, ये तो कुछ है ही नहीं मेरे लिए, ठीक है जी। तो मेरे भाई, बंदे की आदत थी सिगरेट पीने की, रोजाना वो ये कर रहा है। अगर आपने 0.1 किलोवाट आवर की ये वाली हरकत जो अभी की है कि कमरे से उठ के गए और पंखा चलता रहा और कोई भी नहीं था कमरे में, और 1 घंटे बाद आप आके बैठ गए कि 1 घंटे अभी तो आया हूँ गली के कोने से होकर, अगर ये हरकत आपने 10 दिन तक कर ली ना सिर्फ, तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10, तो आपका 1 यूनिट गिर गया, ठीक है। ये 1 यूनिट जो है ना, आप बोलेंगे 1 ही यूनिट तो है, इससे क्या होता है। अरे भाई, ये 1 यूनिट जो है ना, एक तो ये अपना टैरिफ लेकर आएगा, ठीक है, ये अपना टैरिफ लेके आएगा, उसके साथ बारात लेके आएगा टैक्सेस की, ठीक है। टैक्सेस की बारात ये अपने महीने में तो लेके आएगा, मगर इसके अलावा जब इस महीने से आप आगे गुजर जाएंगे ना, तो 5, 6, 8 महीने बाद तक ये अपनी बारात साथ लेके आता रहेगा टैक्सेस की, जो यूनिफॉर्म क्वार्टरली एडजस्टमेंट्स। और नेपरा ने जो है ना 6 महीने बाद जाके 6 महीने पीछे का अगर टैरिफ रिवाइज कर दिए, रेट रिवाइज कर दिए, तो ये 1 यूनिट जो है ना, ये आपके गले में लटका रहेगा। तो आपने अपने मीटर को अगर लगाम देनी है ना, तो आप अपने ये जो आवर्स हैं इसको कंट्रोल करना है, अपने वॉट्स इसको कंट्रोल करना है। डब्ल्यू और एच को अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो समझ लें कि आपका मीटर आपका गुलाम बन गया, ठीक है जी। अच्छा, वॉट्स को कंट्रोल करने को क्यों बोला मैंने और एच को कंट्रोल करने को क्यों बोला। वॉट बढ़ेगा भले एच कम हो, समझ रहे हैं, वॉट बढ़ेगा एच कम हो, एक ही बात आ जाएगी, वॉट कम होगा। मैं ऐसे बता देता हूँ, 100 वाट है, 10 घंटे तक चलेगा, 1000 वाट आवर, ठीक है। 1000 वाट है, सिर्फ 1 घंटा चलेगा, 1000 वाट आवर। नहीं समझ रहे, बहुत इजी कैलकुलेशन है, दोबारा कर देता हूँ। आपने अपने डब्ल्यू को भी कंट्रोल करना है, बड़े वाले डब्ल्यू को, और बड़े वाले एच को भी कंट्रोल करना है। वॉट अगर आपके 1000 हैं और 1 घंटा चल रहा है, ठीक है, या वॉट आपके 100 हैं या वो 10 घंटे चल रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दें, इसमें भी 1000 आएगा, इसमें भी 1000 आएगा, डिवाइड कर दें 1000 से तो 1 आएगा, 1 यूनिट, या 1 किलोवाट आवर। समझ रहे हैं आप बात। तो आपने अपने डब्ल्यू को भी कंट्रोल करना है और आपने अपने एच को भी कंट्रोल करना है, वॉट्स को भी कंट्रोल करना है, आवर को भी कंट्रोल करना है। नेक्स्ट सेशन के लिए बने रहिए, और नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह, वीडियो नंबर 3 में मुलाकात होगी, ठीक है जी। थैंक यू।